एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्म से ही मूर्ति पूजा करते थे। मूर्तियों के प्रति उनका गहरा विश्वास था और उनके दिल में इस्लाम की मुखालिफत की आग हमेशा जलती रहती थी। धीरे धीरे जब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुसलमानों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी, ठीक उसी वक्त इस्लाम को मिटाने के लिए कुरैश ने बहुत कोशिश की। मशवरा करके उन्होंने ये फैसला किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इतना ही नहीं, उनमें से एक ने ऐलान किया कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा, उसे 1000 सोने के सिक्के और 1000 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। अगर तुम में से कोई ऐसा है तो ये काम करो और ऐलान किया हुआ इनाम ले लो। सब लोग फिक्र में पड़ गए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कैसे लाया जाए। इस बात पर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुली तलवार हाथ में लेकर खड़े हुए और बोले, मैं ये काम कर दूंगा। मैं मोहम्मद का सर काट कर लाऊंगा और सबके सामने पेश करूंगा। मुझे इनाम का लालच नहीं है। मैं सबके सामने वादा करता हूं कि जब तक मोहम्मद का सर मेरे हाथ में नहीं आएगा तब तक मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगा, और मैं ये प्रण करता हूं कि उनका सर काटकर आप लोगों के सामने पेश करूंगा। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी भरी बात सुनकर सबको लगा कि अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी नहीं बचेगी, क्योंकि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें ख़त्म करने के लिए खुली तलवार लेकर गए हैं। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुली तलवार हाथ में लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में नईम नाम के एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई। नईम ने उमर को इस तरह खुली तलवार लेकर जाते देख पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? तुम्हारे हाथ में खुली तलवार है, क्या इतना ज़रूरी काम है कि तुम गुस्से में दौड़ रहे हो? हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और ज़्यादा उत्तेजित होकर बोले, मैं मोहम्मद का सर काटने जा रहा हूँ। नईम ने जब उनका ये हाल देखा और उनकी बात सुनी तो हज़रत उमर के इरादे को समझ गए। तब नईम बोले, मोहम्मद को कत्ल करने के बाद बनु ज़ुहरा, बनु हाशिम, बनु अब्दे मनाफ के सख्त गुस्से से तुम्हें कौन बचाएगा? क्या तुमने कभी सोचा है? नईम की इस बात पर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और ज़्यादा गुस्से में आकर ज़ोर से बोले, तुम्हें इतनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? सीधी बात बताओ, क्या मोहम्मद ने तुम पर जादू कर दिया है? मुझे लगता है तुमने उनका धर्म अपना लिया है, इसीलिए तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। तो क्या तुमने भी उनका धर्म अपना लिया है? तो मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर देता हूँ। ये कहकर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार उठाई। नईम और ज़्यादा उत्तेजित होकर बोले, मैं मोहम्मद का धर्म अपनाकर खुद को धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये कहकर उन्होंने भी अपनी तलवार निकाली। लेकिन एक दूसरे पर हमला शुरू होने से पहले नईम बोले, अरे उमर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अपने घर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू घुस गया है? पहले अपने घर देखो, फिर मोहम्मद का सर काटने आना। नईम की बात सुनकर हज़रत उमर के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। तब उन्होंने नईम से पूछा, क्या तुम्हारी बात सच है या तुम नबी को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हो? सुनो उमर, याद रखना, नईम कभी झूठ नहीं बोलता। गुस्से, दुख और गुस्से में उमर उसी वक्त अपनी बहन और बहनोई के घर की तरफ चल पड़े। ठीक उसी वक्त उनकी बहन और बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे। उसी वक्त हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और दरवाज़ा खोलने को कहा। हज़रत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु तेज़ी से एक खुफिया जगह पर छुप गए और कुरान शरीफ को हटाने का भी वक्त नहीं मिला, वो वहीं पड़ा रहा। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने बाहर से तुम लोगों को कुछ पढ़ते हुए सुना है। सईद सच छुपा न सके और बोले, कहाँ? हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने अपना पुराना धर्म छोड़ दिया है और मोहम्मद का नया धर्म अपना लिया है। सईद बोले, अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म सच है तो मैं उसे अपनाऊंगा, इसमें क्या बुराई है? सईद की बात सुनकर हज़रत उमर को और कोई शक नहीं रहा। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को यकीन हो गया कि उनकी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनका गुस्सा और दोगुना हो गया। भाई से अपने पति को बचाने के लिए बहन आगे आई। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया। एक वक्त मारना बंद करके उन्होंने अपनी बहन से पूछा, अच्छा फ़ातिमा, तुम बताओ, क्या तुम दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है? फ़ातिमा ने बहुत हिम्मत से जवाब दिया, भाईजान, हमने सर्वशक्तिमान एक निराकार अल्लाह और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति आज्ञा पालन किया है। तुम हमें जितना भी सता लो, हम ये धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन की बात सुनी और उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव देखा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक साथ हैरान और मुग्ध होकर थोड़े बेकाबू हो गए।
नर्म आवाज में पूछा, अच्छा फातिमा, जब मैं आया था तुम जो पढ़ रही थी, क्या तुम मुझे थोड़ा दिखाओगी? फातिमा ने जवाब में कहा, भाईजान, अगर आप वादा करें कि कुरान में लिखी हुई चीज का कोई अपमान नहीं करेंगे तभी हम आपको दिखा सकते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। अपने भाई के दिल में बदलाव देखकर और उनकी मन की स्थिति समझकर फातिमा मन ही मन बहुत खुश हुई। उन्होंने उमर से कहा, भाईजान, इसके लिए आपको पाक साफ होना होगा क्योंकि अपवित्र हालत में अल्लाह की वाणी को छूना मना है। फातिमा ने कहा, इसलिए आपको पहले वुजू करके आना होगा। हजरत उमर इसके लिए तैयार हो गए और बोले, ठीक है, मैं वही करूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वजू कैसे करते हैं। फातिमा ने तब उन्हें वजू करने का तरीका बताया। उन्होंने वजू किया और अपनी बहन के दिए हुए कपड़े पहने, फिर कुरान हाथ में लिया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने उसे हाथ में लेकर पढ़ना शुरू किया। चमड़े के टुकड़े पर सूरत तोहा और सूरे हदीस लिखी हुई थी। उन्होंने इन दोनों सूरतों की तिलावत करके जैसे तन्मय हो गए। अचानक अनजाने में उनके मुंह से निकल पड़ा, आह, कितनी मधुर भाषा, कितनी अनुपम वर्णन शैली और कितना सुंदर इसका अर्थ। जब तिलावत खत्म हुई तो उनकी हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। वे अब स्थिर नहीं रह सके। उन्हें जैसे एक नई रोशनी मिल गई। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अप्रत्याशित रूप से महसूस करते हुए अपने बहनोई सईद से कहा, सईद, अभी इसी वक्त मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह अन्हु इतनी देर से छिपे हुए थे। अब उन्होंने हिम्मत करके खुले में आकर कहा, भाई उमर, मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ। पिछली रात मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते सुना था कि ए अल्लाह, मेहरबानी करके अबू जहल या उमर, इन दोनों में से किसी एक को हमारे दल में शामिल कर दे। मुझे लगता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ अल्लाह पाक ने कबूल कर ली है और इस मामले में आपको चुना है। ये सुनकर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाए, इसलिए उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अरे कहाँ है अल्लाह के रसूल? अब वे कहाँ हैं? तुम मुझे जल्दी उनके पास ले जाओ और मुझे अभी उनके पवित्र चरणों में गिर जाने दो। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा को लेकर सफ़ा पर्वत के पास अकरम नामक एक नए मुसलमान के घर में इस्लाम धर्म पर चर्चा कर रहे थे। वहाँ हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के साथ हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबी मौजूद थे। अचानक किसी ने कहा, लगता है उमर आ रहे हैं। ये सुनकर महाबली अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु ने नाराजगी से कहा, तो क्या हुआ, आने दो। अगर वो नेक इरादे से आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और अगर किसी बुरे इरादे से आता है तो उसकी तलवार से ही उसका सिर दो हिस्सों में कर देंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांत स्वर में सभी को शांत रहने के लिए कहा, तुम लोग उमर को कुछ नहीं कहोगे, उसे घर के अंदर आने दो। उसे जो कुछ भी कहने की जरूरत है मैं खुद कहूंगा। इतने में हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु आ गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु धीरे धीरे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, सुनो उमर, ऐसे और कितने दिन अंधेरे में रेंगते रहोगे? सच्चाई के खिलाफ और कितनी लड़ाई लड़ना चाहते हो? अल्लाह के नबी के पवित्र स्पर्श से हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का सीना धड़कने लगा। दिल का मैल तो बहन के घर में ही धुल गया था। उन्होंने सिर झुकाकर जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, सच्चाई के खिलाफ लड़ाई खत्म हो गई है। अब आत्मसमर्पण के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेहरबानी करके इस अधम को आप अपने चरणों में जगह देकर मुक्ति का इंतजाम करें। ये कहकर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के पास रख दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांत आवाज में कहा, उमर, इतनी देर में तुम्हारी गलत फहमी दूर हुई। आओ तो अब तुम्हें इस इस्लाम में शामिल करके सत्य प्राप्त करने का तरीका बता देता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को कलिमाए तैयबा पढ़वाकर इस्लाम धर्म में दीक्षित किया। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से ऊंची आवाज में तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। साथ ही उपस्थित सभी ने एक साथ कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसा लगता है ये मुसलमानों की जीत की एक आनंदित ध्वनि थी। ये ध्वनि मुसलमानों के लिए पहली विजय ध्वनि थी और हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करना इस्लाम की जीत का पहला चरण था। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु अरब साम्राज्य के खलीफा या बादशाह बनकर भी बेहद सादा जीवन जीते थे। एक गहरी रात खलीफा उमर रदी अल्लाह अन्हु एक अंगरक्षक के रूप में अब्बास को अपने साथ लेकर एक आम नागरिक के भीष में शहर की सुनसान गलियों से चल रहे थे। चलते चलते वो एक पत्तों की कुटिया के सामने पहुंचे। उन्होंने कुछ बच्चों के रोने की आवाज सुनी।
कुटिया की टूटी दीवार की दरार से उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठी है। उसके चारों ओर कुछ बच्चे भूख से बेहाल होकर रो रहे हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद वे परेशान होकर कुटिया में घुस गए। उन्होंने पूछा, तुम अभी तक इन्हें खाना क्यों नहीं दे रही हो? रात तो बहुत हो गई है, ये सभी भूख से बेहाल हो गए हैं, जल्दी इन्हें खाना दे दो। बूढ़ी औरत ने आगंतुक के चेहरे की ओर देखा और कहा, घर में खाने की चीज तो कुछ भी नहीं है, क्या खाने को दूं बच्चों को? हजरत उमर ने कहा, क्यों, इन हांडियों में तो खाना पका रही हो, वो खाना उन्हें खाने को दो। बूढ़ी औरत की आंखों से पानी बह निकला। उसने जवाब दिया, हांडी में सिर्फ पानी और पत्थर है। हजरत उमर ने हैरान होकर पूछा, ऐसा होने का क्या कारण है? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे उत्तर दिया, ये खाने की उम्मीद में रो रो कर थक जाएंगे और धीरे धीरे सो जाएंगे, मैं इनकी जिद से बच पाऊंगी। हजरत उमर का दिल करुणा से पिघल गया। उन्होंने कहा, आह, तुम्हें बहुत तकलीफ है, इन बच्चों के पिता कहाँ हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, वो मेरा इकलौता बेटा था, पिछले साल वो और उसके बच्चों की माँ जन्नतवासी हो गए हैं और इन मासूम बच्चों को लेकर मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कैसे इन्हें खाना खिलाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हजरत उमर ने कहा, इन बच्चों को थोड़ी देर और बहलाए रखो, हम कुछ खाना उनके लिए ला रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु यह कहकर वहां से चले गए। वो वापस लौटे और खाद्यान्न भंडार खोलकर तेल, मसाले और कुछ ईंधन की लकड़ी ले ली। फिर उन्होंने एक बोरी मैदा अपनी पीठ पर उठा ली। उनके साथी ने उस मैदे की बोरी को उनसे लेने की पेशकश की, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उनके प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, मेरे अपराधों का बोझ मुझे ही उठाने दो, कयामत के दिन मेरे पापों का बोझ तुम में से कोई नहीं उठाना चाहेगा। दोनों वृद्धा की चीण कुटिया में लौट आए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथों से बच्चों को पेट भर खाना खिलाया। पेट भरकर भोजन करने के बाद उनके चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। बच्चों की मुस्कान देखकर हजरत उमर के चेहरे पर संतुष्टि और आनंद की चमक आ गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने साथी के साथ विदा होते समय वृद्धा से बोले, हे माँ, अब तुम्हें इन बच्चों की चिंता नहीं करनी होगी। खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के शाही खजाने से तुम्हें नियमित मासिक सहायता मिलेगी। वृद्धा बहुत खुश होकर उन्हें दिल से दुआएं देने लगी। इसके कुछ दिनों बाद एक रात एक लंबा आदमी शहर की सड़क से जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, गहरा अंधेरा, रेगिस्तानी हवा में खजूर के पत्ते हिल रहे थे। अचानक एक तंबू के पास आते ही उसने एक महिला की दर्दनाक धीमी आवाज सुनी। वह कुछ देर कान लगाकर खड़ा रहा और फिर तंबू की ओर बढ़ा। तंबू के दरवाजे पर एक आदमी बहुत चिंतित होकर बैठा हुआ था। एक आदमी को आता देखकर वह खड़ा हो गया। आगंतुक ने उससे पूछा, इस तंबू से एक महिला की चीख सुनाई दे रही है, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? आदमी ने जवाब दिया, हम बद्दू हैं, हमारा जीवन सड़कों, मैदानों और रेगिस्तानों में बीतता है। हम आज यहाँ दूर से खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से मिलने की उम्मीद में आए हैं। हमने सुना है कि वो बहुत दयालु व्यक्ति हैं। अगर वो हमारी दुख भरी कहानी सुनेंगे तो शायद हमारी मदद करेंगे। लेकिन हम बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। यहाँ आने के बाद मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। मैं यहाँ अकेला और असहाय हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। आगंतुक ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं जल्द ही इंतजाम करता हूँ। यह कहकर वह चला गया और कुछ ही देर में एक महिला को अपने साथ लेकर लौट आया। महिला के साथ प्रसव कराने के लिए आवश्यक उपकरण भी थे। वह उन्हें लेकर तंबू के अंदर चली गई। आए हुए व्यक्ति के साथ कुछ मैदा और कुछ खाद्य पदार्थ भी थे। उसने वह बद्दू को दिए। कुछ देर बाद तंबू के अंदर से महिला अचानक बोल उठी, अमीरुल मोमिनीन, अपने मित्र से कहें उनका एक बेटा पैदा हुआ है। अमीरुल मोमिनीन? कौन है ये अमीरुल मोमिनीन? बद्दू एकदम से चौंक गया। उसने आश्चर्यचकित होकर आगंतुक के चेहरे की ओर देखा। आगंतुक ने कहा, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं भाई, लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन या उमर के नाम से जानते हैं। मेरी पत्नी उम्मे कुलसुम है। बद्दू ने डर और भक्ति से झुककर खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कदम चूमे। धीमी आवाज में बोला, मेरी गुस्ताखी माफ कीजिएगा जहांपनाह, मैंने अनजाने में कई गलतियां की हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूं, कल मुझसे मिलना। फिर वह अपनी बेगम साहिबा को साथ लेकर रेगिस्तान के रास्ते अंधेरे में गायब हो गए। खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हमेशा सोचते थे कि प्रजा कैसे सुखी रहेगी और कैसे उनके दुख दर्द दूर होंगे। इसी चिंता में वे हमेशा व्यस्त रहते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रात में एक साथी के साथ राजधानी के आसपास शहर की सड़कों पर और गांव के कोने कोने में घूमते रहते थे।
वह इस बात का पता लगाते रहते थे कि कौन कहाँ और कैसे है, किसी पर कोई मुसीबत तो नहीं आई है, कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। एक रात वो एक कुटिया के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने घर के अंदर दो लोगों को दबी आवाज में बात करते सुना। एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही थी, हम बहुत गरीब हैं, दूध बेचकर जो थोड़ा बहुत मुनाफा होता है उससे हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। अगर दूध में थोड़ा पानी मिला दें तो थोड़ा ज़्यादा फायदा हो सकता है, इससे हमारी हालत बदल जाएगी। बेटी ने अपनी माँ को रोका और कहा, माँ ये तो गलत काम है, खलीफा ने क्या हुक्म जारी किया है, क्या आपको याद नहीं? दूध में पानी मिलाने से हम गुनहगार होंगे, अगर हम पकड़े गए तो खलीफा के न्याय में हमें कड़ी सज़ा मिलेगी। माँ ने जवाब दिया, कोई ना समझे कोई ना देखे, लेकिन अल्लाह ताला सबको देख रहे हैं, उनकी नज़र से कुछ भी नहीं छिप सकता। हम मुसलमान हैं, हमें ये गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। माँ ने कहा, तुम ठीक कह रही हो बेटी, और कभी ऐसी गलत बात नहीं सोचूंगी। खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु माँ और बेटी की बातें सुनकर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने अपने साथी असलम से कहा, इस लड़की की साधुता की कोई तुलना नहीं है, केवल 1000 दिरहम भी इस बालिका का पुरस्कार नहीं हो सकते। कल दरबार में हाजिर होने के लिए उन्हें बुला भेजना, मैं इस बालिका को उचित पुरस्कार प्रदान करूंगा। अगले दिन नियत समय पर दरबार लगा। असलम ने पूर्व आदेश के अनुसार माँ और बेटी को दरबार में प्रस्तुत किया। खलीफा ने उस दिन के दरबार में देश के विद्वानों को आमंत्रित किया था और अपने पुत्रों को भी उपस्थिति का आदेश दिया था। खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरबार में उपस्थित सभी को रात की घटना सुनाई और कहा, ये बालिका अत्यंत निर्धन है, इसका पिता नहीं है, इसकी ईमानदारी हम सभी मुसलमानों के लिए एक आदर्श है। ऐसी एक और बालिका इस देश में मिलना कठिन है। क्या दरबार में कोई युवक है जो इस सच्चरित्र बालिका को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? सभा में उपस्थित सभी लोग खलीफा के मुख की ओर चुपचाप देखने लगे। तभी एक कोने से एक युवक उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे उसने कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, ये बालिका भले ही अत्यंत निर्धन है, परंतु वो सच्ची और महान है। इससे विवाह करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। उसकी बात सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अत्यंत प्रसन्न हुए। सच्चे लोग अल्लाह ताला को अत्यंत प्रिय है। तुम मेरे पुत्र होकर भी एक निर्धन और अनाथ कन्या से विवाह करने को तैयार हो गए, इसके लिए मैं तुम्हें दुआ देता हूँ, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी किसी कार्य को छोटा नहीं समझते थे। शाही दरबार, न्याय और राज्य संचालन से लेकर अपने घरेलू कार्यों तक सब कुछ स्वयं करते थे। एक दिन दोपहर के समय जब तेज धूप थी, वे इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। उसी समय मदीना के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उनसे मिलने आए। उन्होंने खलीफा को इस प्रकार धूप में व्यस्त देखकर पूछा, हे अमीरुल मोमिनीन, आप इस प्रचंड धूप में क्यों इस तरह दौड़ रहे हैं? हम समझ नहीं पा रहे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उत्तर दिया, बैतुल माल का एक ऊंट खो गया है। मैं चारों ओर खोज रहा हूं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। उस व्यक्ति ने कहा, इस छोटे कार्य के लिए आपको स्वयं कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं, किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देना चाहिए। खलीफा मुस्कुराते हुए बोले, जो कार्य स्वयं किया जा सकता है उसे दूसरों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बैतुल माल मेरी निजी संपत्ति नहीं है, इसलिए इसे तुच्छ नहीं माना जा सकता। उस व्यक्ति ने फिर कुछ कहने का साहस नहीं किया। वो जानता था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु संपूर्ण इस्लामी जगत के शासक हैं, जिनके एक संकेत पर हजारों सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। एक बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीरिया जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्धा एक छोटे से तंबू के पास जमीन पर बैठी है। वे उसके पास गए और पूछा, अम्मा तुम इस प्रकार यहाँ क्यों बैठी हो? वृद्धा ने उत्तर दिया, सुना है कि खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज इस मार्ग से गुजरेंगे, मैं उनसे मिलने की आशा में बैठी हूँ। खलीफा ने पूछा, खलीफा कैसे व्यक्ति है अम्मा? वृद्धा बोली, बेटा उस बुरे आदमी के बारे में क्या कहूँ? खलीफा हंसते हुए बोले, क्यों बुरा कह रही हो अम्मा? वृद्धा नाराज होकर बोली, क्यों ना कहूँ, मैं कितनी परेशानियों में हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी से एक सिक्का भी सहायता में नहीं मिला। खलीफा बोले, अम्मा तुम तो बहुत दूर रहती हो, खलीफा को तुम्हारी परेशानी कैसे चलेगी? वृद्धा बोली, यदि वो खलीफा होकर अपनी प्रजा की पीड़ा नहीं जान सकता तो वो खलीफा क्यों बना? खलीफा मुस्कुराए, झुककर उन्हें सलाम किया और बोले, सच है, आज मैंने तुमसे एक नई बात सीखी। हर प्रजा की पीड़ा जानना खलीफा का कर्तव्य है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शासनकाल में तुमने जो कष्ट सहे, उन्हें माफ़ करने के लिए कितनी राशि चाहिए? उसी समय हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँचे और बोले, अस्सलाम वालेकुम हे अमीरुल मोमिनीन,
अमीरुल मोमिनीन शब्द सुनते ही वृद्धा लगभग बेहोश होने लगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें शांत किया और उनके हाथ में 25 स्वर्ण मुद्राएं दी और चमड़े पर लिखवाया, क़यामत के दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के विरुद्ध तुम्हारा कोई दावा शेष नहीं रहेगा। मदीना की मस्जिद में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमा की नमाज अदा की और खुतबा देना आरंभ किया। तभी एक युवक एक कोने से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, खुतबे से पहले मैं अमीरुल मोमिनीन से एक बात पूछना चाहता हूँ। सभी उसकी ओर देखने लगे। खलीफा ने कहा, पूछो, क्या कहना चाहते हो? युवक ने कहा, बैतुल माल से हम सभी को एक एक टुकड़ा कपड़ा मिला है। खलीफा को हमसे अधिक नहीं मिल सकता, फिर भी उन्होंने 2 कपड़ों का कुर्ता कैसे सिलवाया? इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पुत्र हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उत्तर दिया, तुम्हारा संदेह गलत है। मैंने जो कपड़ा प्राप्त किया था वो मैंने अपने पिता को दे दिया। युवक शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। प्रिय दर्शकों, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जीवन प्रेरणादायक घटनाओं से भरा हुआ है। किसी अन्य वीडियो में हम उनके जीवन की अन्य घटनाओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।